कुंडली के कुछ इम्पोर्टेंट हाउस ऐसे हैं जिनको हम अपनी कुंडली देखे बिना भी पॉजिटिव कर सकते हैं। देखिए, हम अपनी कुंडली देखें ना देखें, 12th हाउस जितने भी 12 हाउस हैं ये सब अपना काम कर रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं वो उस हाउस का वो चीज़ एक्टिवेट कर देता है। जैसे अगर हमने हमारे लाइफ में सेवा भाव ज़्यादा है तो 6th हाउस का सेवा भाव एक्टिवेट रहेगा। तो 6th हाउस से जो हमें दूसरी चीज़ें हैं जैसे रोग है और शत्रुता है किसी से या फिर कर्ज है, तो हमने क्योंकि सेवा बढ़ा के रखा है, 6th हाउस का पॉजिटिव एक्टिवेट करके रखा है, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। रोग रिपू ऋण ये तीनों कम हो जाएंगे। उसी तरह से अगर 8th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो 8th हाउस हमारे जीवन में सडन चेंजेस का है, जो हमारे जीवन में उथल पुथल होती है बहुत ज़्यादा, या फिर हमें बहुत लंबे चलने वाली बीमारी अगर हो गई है कुछ जो कि खत्म ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारे 8th हाउस नेगेटिवली एक्टिव है। अगर हम 8th हाउस को पॉजिटिवली एक्टिव कर लेंगे तो हमें ना ही कोई अंगूठी पहनने की ज़रूरत है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा पूजा करने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में सिर्फ कुछ चीज़ों को एक्टिवेट कर देना है। जैसे अगर हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब किसी भी एक विषय पे गहन अध्ययन। अगर हम किसी भी एक टॉपिक पे गहन अध्ययन करते हैं तो हम अपने रिसर्च को एक्टिवेट कर लेंगे और 8th हाउस पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम अगर एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी को, या फिर कोई भी गुप्त विद्या सीख रहे हैं, या फिर हम साधना कर रहे हैं, अगर हम किसी एक भगवान की साधना में बैठ जाते हैं, 8th हाउस साधना है, तो भी हम 8th हाउस के पॉजिटिव चीज़ को एक्टिव कर लिए। तो अगर हम साधना करते हैं किसी भी एक देवी देवता की, या फिर हम अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जॉब के लिए नहीं लेकिन सीख रहे हैं, तो भी हम 8th हाउस को सीख रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम कोई रिसर्च वाला किसी भी एक सब्जेक्ट पे डीप रिसर्च कर रहे हैं तो भी हम 8th हाउस को पॉजिटिवली एक्टिवेट किए हैं। अगर हम ये करते हैं तो हमें बहुत लंबे चलने वाली बीमारी है या फिर 8th हाउस की जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं उन सब की जगह हमें पॉजिटिव चीज़ देखने को लाइफ में मिलेगा।